फीचर्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहला पॉइंट है द स्प्रेड ऑफ जीएसटी इज होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जनरली हमारे जो भी नए लॉस बनते हैं वो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं करते हैं, बट जीएसटी इज अ लॉ, जीएसटी इज अ टैक्स जो जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। इट अप्लाइज ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अगेंस्ट द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ गुड्स और ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जो मैंने आपको अभी बोलता ये अप्लाई होता है सप्लाई पे। अभी वाला जो सिस्टम है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, वो नहीं है। ठीक है। मैंने आपको बताया था मैंने 70 रुपीज़ की शर्ट खरीदी, उस पर मुझे वैट पे करना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स पे, फिर आगे मैं होलसेलर को दूंगा, उसने परचेज किया उस पर वो टैक्स इंक्लूड करेगा, ऐसा नहीं है। नाउ द जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन सप्लाई। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। मैंने आपको बताया जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। पहले के जितने भी टैक्सेस थे मोस्टली देवर ओरिजिन बेस्ड टैक्स। अब जीएसटी जो इंप्लीमेंट हुआ है दैट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये प्लीज याद रखना। नेक्स्ट, import of goods and services is treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to the applicable custom duties। यानी ये लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बाहर से जितने भी गुड्स मंगा रहे हैं, जो भी गुड्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हम ट्रीट करेंगे अंडर आईजीएसटी। आईजीएसटी का क्या मतलब होता है, इंटरस्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है। आईजीएसटी का मतलब हो गया इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं दे विल बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी। ठीक है, प्लस द प्रेजेंट कस्टम ड्यूटीज। नेक्स्ट हो गया, क्योंकि इंपोर्ट पे तो वैसे भी हमें कस्टम ड्यूटीज पे करनी है, तो आपको कस्टम ड्यूटी तो पे करनी है प्लस आईजीएसटी भी पे करना है। ठीक है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारी चीजें। सीजीएसटी का क्या मतलब हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। एसजीएसटी का क्या मतलब हो गया, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी। एंड आईजीएसटी का क्या मतलब हो गया, इंटरस्टेट जीएसटी। are levied at rates manually agreed upon the center and state under the guidance of GST Council। इसका मतलब हो गया कि SGST, CGST, IGST पहले सब चीज़ें अलग अलग लगती थी। कोई चीज़ों पे हम लोग CST पे करते थे, ठीक है, कोई चीज़ों पे हम लोग स्टेट टैक्स पे करते थे। बट अब क्या हो गया, इन लोग ने पहले से ही म्यूचुअली अग्री कर लिया कि किस चीज़ पे हमको CGST अप्लाई करना है, किन चीज़ों पे हमें SGST काउंट करना है और किन चीज़ों पे हमें IGST काउंट करना है। जैसे हमने पहले पीछे पढ़ लिया, इंपोर्ट्स पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, सिंपल। नेक्स्ट है, देयर आर 4 टैक्स स्लैब्स, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जो सबसे फेमस वाला है दैट इज 28%। ये किस पे लगता है, लग्जरी आइटम्स पे लगता है। यानी अब जो पहले भी लग्जरी आइटम्स महंगे हुआ करते थे अब और महंगे हो गए हैं। लग्जरी आइटम्स पे 28% टैक्स लगता है। ठीक है। There are 4 tax slabs under GST, 5%, 12%, 18% and 28%। ये याद रखेंगे। There is no tax on export and supplies to SEZ। SEZ का क्या मतलब होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये चीज़ भी याद रखनी है। SEZ जो डेवलप हुए थे, जो बने थे, दैट वॉज मेनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनका मेन फोकस होता है ऑन एक्सपोर्टिंग द गुड्स। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे SEZ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन पे हम 0% जीएसटी काउंट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट पे देयर इज नो जीएसटी। नेक्स्ट, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ टैक्स पेमेंट्स अवेलेबल टू द टैक्स पेयर्स इंक्लूडिंग इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS एक्सेट्रा। ठीक है। हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि आज के दिन में इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स के मेथड्स हैं। ठीक है। IMPS है, NEFT है। NEFT का फुल फॉर्म क्या था, नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS का क्या था, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है। तो जो टैक्स पेयर होता है उसके पास में बहुत अलग अलग मेथड है इंक्लूडिंग दीज इंटरनेट बैंकिंग मेथड्स। ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ फीचर्स ऑफ जीएसटी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो भी जीएसटी के ऊपर ही है।